अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 17 जनवरी है और मैं आपका मेज़बान हाजिर हूं सुबह सुबह 12 बड़ी खबरें लेकर के, जहां तमाम बड़ी खबरें जो हैं आप लोगों के सामने रखूंगा। सीज फायर के बाद उठाए गए कुछ मुल्कों के बड़े कदम हैं, उन तस्वीरों को आपके साथ साझा करूंगा। पर आज अगर आप गजा में शहीद हुए लोगों को सलाम करते हैं, तकरीबन 1000 लोग कमेंट में आज लिखे या शहीद अस्सलाम। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि ये गजा के लोगों की हिम्मत को एक छोटा सा सलाम पेश होगा, जो लगातार बीते 467 दिन से गजा के लोगों ने अपनी जान को अपने देश के लिए न्यौछावर करके मस्जिद अल अक्सा की हिफाजत की है। ये तमाम चीजें आपके सामने होंगी। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। इजराइल ने जंग हारी, गजा में जश्न से साफ हुआ कि कौन झुका। बेन गिविर, इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गिविर ने बड़ा बयान देते हुए माना कि इजराइल ने जंग हार दी है। उन्होंने कहा कि गजा में जो जश्न का माहौल देखा, उससे यह वाज़ेह हो गया है कि कौन झुका है। बेन गिविर ने इस डील को लेकर सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए साफ कहा कि अगर यह डील पास हुई तो मैं हुकूमत से इस्तीफा दे दूंगा। इस बयान के बाद इजराइल की सियासत में हड़कंप मच गया है। गजा में जश्न और इजराइल में सियासी तनाव इस बात का इशारा करता है कि हालत किस कदर बिगड़ गए हैं और गजा के जश्न से बुरी तरीके से बेन गिविर बौखलाया है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत ने एक और तारीख रचते हुए स्पेस में एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। भारत अब चौथा मुल्क बन गया है जिसने बगैर इंसानी मौजूदगी के डॉकिंग करने में कामयाबी हासिल की है। इससे पहले यह कारनामा सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे ताकतवर मुल्कों ने अंजाम दिया था, मगर अब भारत ने भी यह खुद मुख्तार टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है और इसे कामयाबी से आजमाया भी है। यह कामयाबी भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक नई इबारत है और यह दिखाता है कि मुल्क इल्म और तहकीकात में कितनी तरक्की हो रही है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तुर्किश एयरलाइंस ने इजरायली और ईरानी शहरियों को सीरिया ले जाने से किया इनकार। तुर्किश एयरलाइंस ने एक अहम ऐलान करते हुए कहा कि वो इजरायली और ईरानी शहरियों को सीरिया नहीं ले जाएगी। यह फैसला सीरियाई हुकूमत के हुक्म की वजह से लिया गया है। तुर्किश एयरलाइंस ने अपने बयान में कहा कि सीरियाई हुकूमत के इस फैसले का एहतराम करते हुए उन्होंने यह कदम उठाया है। इससे दोनों मुल्कों के शहरी अब सीरिया की सफर में महरूम हो गए हैं। यह फैसला मुल्कों के सियासी ताल्लुकात में नए सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये हालात आने वाले वक्त में और तशद्दुद को बढ़ावा देंगे? वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 50,000 से ज्यादा शहीदों के बावजूद गजा ने झुकने से किया इनकार। तुर्की के सदर रसब तैयब अर्दोगान ने गजा के लोगों की मजबूती और बहादुरी को सराहते हुए एक जबरदस्त बयान दिया है। उन्होंने कहा, हालांकि 50,000 से ज्यादा शहीद हुए, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं, मगर गजा ने ना तो सरेंडर किया और ना ही मजलूमों के सामने झुके। सदर एर्दोगान ने गजा की हिम्मत और इजरायली जुल्म के खिलाफ उनकी जंग को एक मिसाल करार दिया है। उनका यह बयान दुनिया के सामने गजा के हालात और इंसाफ की पुकार को एक बार फिर उजागर करता है। वहीं आप पांचवी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्विफ्ट से बचने के लिए ईरान और रूस बना रहे हैं खुफिया माली निजाम, जिसका खुलासा ईरानी सफीर ने किया है। ईरान और रूस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए स्विफ्ट से बचने के लिए एक खुफिया माली निजाम तैयार करने पर काम शुरू कर दिया है।
यह बयान ईरान के सफीर ने दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क मिलकर ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बना रहे हैं जो उन्हें स्विफ्ट नेटवर्क पर निर्भर होने से आजाद करेगा। इस पहल का मकसद है माशी पाबंदियों को सामना करना और अपने तिजारती लेन देन को गैर मामूली दबावों से बचाना। यह कदम वैश्विक सियासत और माशी मजबूती के लिए एक नई मिसाल कायम कर सकता है। क्या यह पहल अमेरिकी दबदबे को चुनौती देगा? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने हथियार संभालो, हमारे मुकद्दस जमीन साम्राज्यवाद ताकतों के आगे नहीं झुकेगी। वेनेजुएला के सदर का बड़ा बयान सामने आया। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने एक पुरजोर और जज्बाती बयान देते हुए अपनी आवाम से कहा, अपने हथियार संभालो, क्योंकि हमारी मुकद्दस जमीन कभी भी साम्राज्यवादी ताकतों की घमंडी सल्तनत के आगे नहीं झुकेगी। सदर मुदारो का यह बयान अपने मुल्क की आजादी, खुद मुख्तारी को लेकर उनकी मजबूत सोच को दर्शाता है। उन्होंने अपने अवाम को इस्तक़लाल के लिए तैयार रहने के लिए एक पैगाम दिया है। वहीं आप 7वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरानी IRGC ने 359 लुटरिंग सैम पेश किया है। ईरानी पास इनकलाब ने अपनी नई मिसाइल टेक्नोलॉजी पेश करते हुए 359 लिटरिंग सैम का इजहार किया है। यह सिस्टम खासतौर पर हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री प्लेन्स जैसे टैंकर्स और ड्रोन्स 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। यह नई टेक्नोलॉजी 358 लुटरिंग म्यूनिशंस का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसने पहले इलाके में कई MQ-9 ड्रोन्स को गिराने में कामयाबी हासिल की है। IRGC की यह पहल ईरान की दिफाई सलाहियत और माशी मजबूती को सबूत है। यह हाईटेक सिस्टम ईरान को अपने दुश्मनों पर एक अहम बढ़त दिलाने का मादा रखता है। वहीं आप 8वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमास सीजफायर मुआहदे का पास नहीं कर रहा, डील में देरी के लिए जिम्मेदार है इजराइल। इजराइल ने हमास पर बड़ा आरोप लगाया है कि वो सीजफायर मुआहदे के कुछ हिस्सों का एहतराम नहीं कर रहा है। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमास की जानिब से आखिरी लम्हों में मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, जिनकी वजह से डील को मुकम्मल करने में देरी हो रही है। इजराइल का कहना है कि इन मुश्किलात की वजह से इलाके में जारी तनाव कम करने की कोशिशें प्रभावित हो रही हैं। वहीं आप 9वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीज फायर के बावजूद इजराइल का गजा पर हवाई हमला, 38 लोगों की मौत। सीज फायर के ऐलान के बावजूद इजराइल ने गजा पर हवाई हमला करते हुए 38 अफराद की जान ले ली है। यह हमला उस वक्त हुआ है जब जंग रोकने की कोशिशें जारी थी। इस बीच अमेरिका के नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्टेज ने बयान दे दिया, अगर हमास ने इस मुआहदे का उल्लंघन किया तो हम इजराइल को जंग में लौटने के लिए 100% समर्थन देंगे। और अब जब इजराइल उल्लंघन कर रहा है तो क्या अमेरिका इजराइल को समझाने में कोई कदम उठाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। वहीं आप 10वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान ने अपने पहले इंटेलिजेंस जहाज जागरोस का इजहार करते हुए एक बड़ी छलांग लगाई है। यह जहाज इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, एडवांस मस्त सैटेलाइट और कम्युनिकेशंस एंटेना जैसे आला टेक्नोलॉजी से लैस है। जागरोस की खासियत यह है कि यह हवा, समुंदर की सतह और समुंदर के नीचे सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करके इंटेलिजेंस हासिल कर सकता है। इसके साथ ही यह जहाज साइबर ऑपरेशंस को अंजाम देने और स्मार्ट इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग करने की सलाहियत रखता है। यह ईरान की दिफाई और इंटेलिजेंस ताकत को और मजबूत करता है और इसे एक नई बुलंदी पर पहुंचा भी रहा है। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमन हुकूमत ने गजा सीजफायर पर दिया बयान। यमन की तब्दीली और तामीराती हुकूमत ने गजा में हुए सीजफायर मुआहदे का बयान जारी करते हुए फलस्तीनी अवाम और मकामत तहरीकात के साथ अपने इत्तेहाद का इजहार किया है।
बयान में इजरायली जुल्म सितम की सख्त मजम्मत करते हुए कहा गया है कि इजरायली कब्जा मुआहदे पर मजबूर हुआ है क्योंकि उसे एक शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा है। साथ ही इजराइल के हर नए हमले ने उसे दुनिया के सामने एक मुकामी ताकत के तौर पर और ज्यादा बेनकाब किया है। यमन हुकूमत ने फलस्तीनी अवाम की मजम्मती जद्दोजहद को तारीखी जिहादी दास्तान करार दिया है और उनके हौसले और हिम्मत को सलाम पेश किया है। उन्होंने कहा कि फलस्तीनी अवाम ने अपने हुकूक, वकार और मकसद के लिए इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन के बेमिसाल तशद्दुद का मजबूती से मुकाबला किया है। वहीं आप आज की 12वीं और आखिरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा की सीजफायर पर अमल और गवर्नेंस पर तजवीजी प्लान पेश करना पहली तरजीह है। एंटनी ब्लिंकन का बयान सामने आया। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गजा सीजफायर मुआहदे पर जल्द अमल होने का यकीन जताया, जो रविवार से शुरू होने की उम्मीद है। ब्लिंकन ने दो अहम तरजीहात पर जोर दिया। पहला, सीजफायर मुआहदे पर मुकम्मल अमल किया जाए। दूसरा, गजा के लिए एक मुआसिर प्लान तैयार करना जो इंतकाली गवर्नेंस के जरिए सिक्योरिटी, तामीर और नव और जंग को हमेशा के लिए रोकने की जमानत दे। उन्होंने कहा कि बाइडेन इंतजामिया ने ठोस तरक्की हासिल की है और इस बुनियाद पर माशी कामयाबी के लिए राह हमवार की है, जिसे नई हुकूमत के हवाले किया जाएगा। इसके अलावा ब्लिंकन ने इस बड़ी तजवीज का भी तज़किरा किया है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात को मामूली बनाने की कोशिशें फलस्तीनी रियासत की तरक्की से जुड़ी होंगी। जो कि तमाम बड़ी खबरें नाजरीन आप लोगों के सामने रखी। कैसी लगी खबरें कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।